रामकृपाल सिंह जी, ये क्या सियासी फायदा उठाने के लिए आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के दांव खेले जा रहे हैं? देखिए, ये तो गाली देने वाले जाने उनके मन में क्या है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि जब नीति और नारे दोनों न हो तो गाली के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक क्या है कि जब बहुत लंबे समय तक आप सत्ता से वनवास में रहें और सामने आपको लगता है कि ये वनवास 14 से भी आगे जाने वाला है, तो इस तरह के शब्द निकलते हैं। जो अभी बात हमारे अभय जी कह रहे थे, अभय जी बहुत ही सम्मानित और बहुत संतुलित बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह से आज वो गिना रहे थे कि मोदी जी ने इतनी गालियां निकाली, इतनी सारी चीज़ें कही बीजेपी ने, तो अगर गालियों से फायदा होता तब तो कांग्रेस आज इस स्थिति में नहीं होती, तब तो बिल्कुल बीजेपी सत्ता में आती ही नहीं। मेरा ये कहना है कि जनता इतनी असभ्य नहीं है कि वो ये देख न सके कि कौन क्या कह रहा है, किसका आशय क्या है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, और गाली से न तो मोदी जी जीते हैं न कांग्रेस जीतेगी। हाँ, ये जरूर है कि इससे कहीं न कहीं जो लोग बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं, उनकी छवि धूमिल होती है। बिल्कुल होती है। और अपनी ही पार्टी को नुकसान होता है। दूसरे को क्या फायदा होगा, दूसरे को क्या नुकसान होगा, मैं नहीं जानता। ठीक है। लेकिन जनता अभी भी नेताओं की तुलना में ज्यादा सभ्य है और ज्यादा सभ्य तरीके से मैं कह रही थी, शंभुनाथ शुक्ला जी, जैसा कि मैं कह रही थी कि इस तरीके की उम्मीद तो आज की डेट में छुटभइये नेताओं से भी नहीं की जाती है। जो राष्ट्रीय स्तर के नेता चुनाव से पहले जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, क्या सियासी फायदा इन लोगों को नजर आता है आपके हिसाब से? देखिए, चुनाव आज कोई नहीं, पहले भी, आज से अगर याद करूं तो 40-45 साल पहले भी गली मोहल्ले में इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती थी। जो लोग बाकायदा, जो कार्यकर्ता थे, वो एक दूसरे के नेताओं को गाली बकते थे, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो साइलेंट रहते थे, वो अपनी बात रखते थे, गाली गलौज नहीं करते थे। अब तो जैसा भी कहा गया, टिट फॉर टैट का, कुछ उसने कहा, कुछ इनके दूसरे बड़े नेता ने कह दिया। अब मोदी जी कह रहे हैं 91 गलतियाँ हो गई हैं। ये प्रसंग है महाभारत का। कृष्ण जो है उस शिषपाल को लेकर कहते हैं कि शिषपाल, अब तुम्हारी 100 गलती पूरी हुई, इसलिए मैं सुदर्शन चक्र से तुम्हारा गला काट दूंगा। जबकि शिषपाल उनके बुआ के लड़के थे, यानी वो इस तरह की बात। अब मोदी जी कर्नाटक में महाभारत का वो प्रसंग लेके आए हैं, चूँकि आपने बताया कि उनको इच्छाधारी नाग भी कहा गया, उनको दुर्योधन कहा गया, सब संबोधन किए गए, तो उन्होंने कह दिया कि 91 गलती हो गई, यानी 8 गलती और बाकी है। तो ये लड़ाई कहाँ जा रही है? हम मिथक काल में जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं? ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं, और यही हो रहा है। इससे कोई किसी को फायदा नहीं होगा, मुझे लगता है इससे कोई लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है। लेकिन नेताओं की भाषा से प्रकट होता है कि अब वो बिल्कुल अब शब्दों का ही इस्तेमाल करने लगे। बिल्कुल, और ये नजर भी आ रहा है।